प्यारे देशवासियों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। 2 वर्ष के समुद्री परीक्षण के बाद मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को आईएनएस करंज सौंप दिया है। आईएनएस करंज भारतीय नौसेना के कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। कलवरी क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इनके नाम है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर। इनमें आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर का सी ट्रायल चल रहा है तथा आईएनएस वागसीर अभी बन रही है। यदि आप न्यूज़पेपर देखे होंगे तो उसमें इसे स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी बताया गया होगा, लेकिन भारतीय नौसेना में तो कोई स्कॉर्पियन क्लास है ही नहीं, तो फिर इसे स्कॉर्पियन क्लास क्यों बताया जा रहा है। देखिए, जैसे हमारे देश में अरिहंत क्लास की पनडुब्बी और S5 क्लास की पनडुब्बी है, उसी तरह फ्रांस की नेवी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। इस क्लास की पनडुब्बियों को फ्रांस की कंपनी नवेल ग्रुप और स्पेन की सरकारी कंपनी नवांतिया ने मिलकर बनाया है। इनकी तकनीकी खूबियों से प्रभावित होकर भारत ने भी 2005 में फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों को खरीदने का निर्णय लिया। साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इनका निर्माण भारत में करने का फैसला किया गया। चूंकि ये फ्रांसीसी नौसेना के स्कॉर्पियन क्लास की हैं, इसलिए भारत में भी इसे स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहा जा रहा है, जबकि इसे भारतीय नौसेना के कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में शामिल किया जाएगा। अब कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की खूबियां भी जान लेते हैं। ये हमला करने के लिए बनाई गई हैं तथा इनमें डीजल प्रोपल्सन के साथ ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन का भी प्रयोग किया गया है। इसमें ईंधन के रूप में इथेनॉल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन लगा हुआ है, इसलिए यह AIP की सहायता से समुद्र में ही ऑक्सीजन बनाता रहता है, जिसके कारण पनडुब्बियों में ऑक्सीजन स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों में एडवांस एकॉस्टिक का प्रयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार की साइलेंसिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इसको हाइड्रोडायनेमिक्स के अनुसार ऑप्टिमाइज कर दिया गया है तथा इसमें रेडिएटेड नॉइज का लेवल भी बहुत कम होता है। ये खूबियां स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास जैसे आईएनएस करंज को सुपर स्टील्थ बना देती है। रेडिएटेड नॉइज पनडुब्बी की आवृत्ति, उसकी गति, पनडुब्बी की गहराई तथा पनडुब्बी के मुड़ने से होने वाला शोर है। स्टील्थ होने के कारण दुश्मन के सोनार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। ये गाइडेड हथियारों से सटीक निशाना लगाने में सक्षम होती हैं तथा इन पर टारपीडोज और एंटी शिप मिसाइल दोनों को इंस्टॉल किया जा सकता है। इससे यह एंटी सरफेस वारफेयर और एंटी सबमरीन वारफेयर दोनों में भाग ले सकती हैं, जैसे हवाई जहाज, युद्धपोत और पनडुब्बी, यह सब पर हमला करने में सक्षम है। इनका प्रयोग खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और माइंस बिछाने में भी किया जा सकता है। आईएनएस करंज कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर तथा यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर सकती है। करंज समुद्र में 350 मीटर गहराई तक गोता लगा सकती है तथा यह समुद्र में अधिकतम 50 दिन तक रहने में सक्षम है। 50 दिन के बाद डीजल के लिए इसे किनारे पर आना पड़ेगा। यह खूबियां आईएनएस करंज को अभेद्य एवं अतुलनीय बना देती है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 या P75 के अंतर्गत किया जा रहा है। आईएनएस करंज को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने मुंबई में बनाया है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इससे पहले लैंडर क्लास एवं गोदावरी क्लास की फ्रिगेट, कुर्की क्लास की कॉर्वेट एवं मिसाइल बोट तथा शिवालिक क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट और SSK पनडुब्बी भी बना चुका है। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो डिफेंस वेव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।